पुलिस महकमे की एक चर्चा कई सोशल मीडिया पर अलग अलग चैनल पर चल रही है, जिस पर बिहार राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार और जिम्मेदार पदाधिकारी को इस चर्चा पर ध्यान देना होगा। आखिर ये चर्चा क्या है? दिसंबर का महीना हर साल जो एसएसपी से डीआईजी प्रमोशन होते हैं, सबको मालूम है कि हमारा प्रमोशन का समय है, 1 तारीख या कुछ समय अधिक लग जाए, हमारी तैनाती होनी है दूसरे स्थान पर। ये सब बात जानने के बाद भी कई जिले के एसपी, रेल एसपी भी ये जानते हुए कि हमारा हस्तांतरण होने वाला, हमारी बदली होने वाली है या हमारी बदली हो गई है, कई तबादले कर दिए, थानेदार की तैनाती कर दी, पुलिस इंस्पेक्टर की तैनाती कर दी। और ये सच है, प्रेमचंद साहब की वह पंक्तियां बार बार याद आती है। इस कलयुग में, घोर कलयुग में, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। लक्ष्मी भ्रष्टाचार की गंध आ रही है। एसपी की बदली हो गई। डीजीपी साहब ये मालूम कीजिए, एसपी अपने पद पर ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन जिला नहीं छोड़ा है। सामान के बहाने, हमारा सामान है भाई, कितना सामान है। और बदली होने के बाद कई आईपीएस पदाधिकारी के बारे में जिले में चर्चा है। महत्वपूर्ण केस में सुपरविजन, गंभीर मामले में केस का सुपरविजन कर दिया सीनियर एसपी ने। आखिर कौन जांच करेगा? पुलिस हेडक्वार्टर के जिम्मेदार पदाधिकारी इस गंभीर चर्चा पर यदि भरोसा करें और संज्ञान लें तो भारी गड़बड़ी सामने आएगी। अरे आपकी बदली हो गई, आपको हस्तांतरण हो गया, फिर क्या मोह आपको है? क्यों आप पेन पेपर में काम कर रहे हैं? सरकार ने जब आदेश जारी कर दिया, 20 बरस 30 बरस पहले यह सब होता था कि भाई एसपी का बदली हो गया, फिर भी एसपी सुपरविजन निकाल रहा है, फिर भी थानेदार की तैनाती कर रहा है। क्या मोह माया है? किसकी मोह माया है? सब लोग सब कुछ जानते हैं। पुलिस महकमे में ये चर्चा, जिससे सरकार की बदनामी हो रही है, और ये जांच एजेंसी, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी, इसे कुछ मालूम भी नहीं है। बड़ी बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी को सवालों के घेरे में है। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी भी एक आईपीएस पदाधिकारी के बारे में खुलेआम ये चर्चा है कि डीएसपी साहब ने 1 केस नहीं, 2 केस नहीं, 1 दर्जन केस नहीं, 2 दर्जन केस नहीं, 3 दर्जन केस नहीं, एक 4-4, 5-5 दर्जन केस में डीएसपी की रिपोर्ट को सिटी एसपी ने पलट दिया। मान लीजिए डीएसपी ने गिरफ्तारी का आदेश दिया तो डीजीपी ने उसे, डीजीपी साहब नहीं, सिटी एसपी ने उसे खत्म कर दिया। तो वह कौन सा जिला है? और वह सिटी एसपी के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। विनय बाबू, आपके बारे में सब लोग जानते हैं, पाकशाह पदाधिकारी है, कोई इसका मतलब नहीं है, बाल बच्चा सेठ है, लेकिन इसके बारे में मालूम कीजिए कि वह कौन सिटी एसपी था। लेकिन क्या करेंगे विनय बाबू भी, उनका चला है तबादले पोस्टिंग में। पर्दे के पीछे का मानिए तो डीजीपी का नहीं चला है तबादले पोस्टिंग में। यह भी मुझे एक पदाधिकारी ने कहा कि डीजीपी साहब चाहते तो फलना पदाधिकारी भ्रष्ट है, उनको मालूम है कि वो लेन देन करता है। लेकिन राजनीतिक पोस्टिंग, राजनीतिक आकाओं की मेहरबानी आईपीएस पदाधिकारी पर, तो भ्रष्टाचार का खेल होता रहेगा। कोई डीजीपी नहीं रोक सकता है, कोई पुलिस मुख्यालय का पदाधिकारी नहीं रोक सकता है। एसपी क्या किया जिले में, अब उसके कार्यकाल की जांच कराइए। हमारा चैनल यदि गलत कह रहा है, गलत आपको खबर बना के दे रहा है, आप संज्ञान लीजिए और हमारे ऊपर भी उचित कानूनी कार्रवाई कीजिए। इससे आपको इनकार नहीं कर रहे हैं। हर जिले में चर्चा हो रही है एसपी का तबादले के समय में। और डीजीपी साहब, सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी, दिसंबर महीने में बिहार के जितने भी आईपीएस हैं उन्होंने थानेदार का हस्तांतरण यदि किया है तो नया जो एसपी गया उसको कहिए कि आप अपने तरीके से बदली कीजिए। एकदम कहिए, जो भी एसपी जिले में गया है नया, उसे कहिए कि आप देखिए कि दिसंबर महीने में यदि तबादला आपके जिले में हुआ है
उसको रद्द कीजिए। आखिर क्यों ये बदली हो गई भाई, क्यों हस्तांतरण किया गया? जब तबादला हो गया तो आप केस में सुपरविजन बैकडेट में क्यों कर रहे हैं? 11 जनवरी को मान लीजिए तब बदली हुआ है, 10 जनवरी को मान लीजिए बदली हुआ है, अब दिसंबर महीने के डेट में दस्तखत कर प्रत्यांश संख्या सुपरविजन फाइल में रजिस्टर में आप चढ़ा रहे हैं कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। पुलिस हेडक्वार्टर को कई गंभीर बिंदुओं पर जांच करानी चाहिए। कई जिले के आईपीएस पदाधिकारी के कारण पुलिस विभाग में पुलिस की छवि पर इसका गलत असर पड़ रहा है, गलत मैसेज जनता में जा रहा है। राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, यदि वही नीतीश मुख्यमंत्री जी रहते तो मुझे विश्वास नहीं है कि इतना कुछ हो जाता। आखिर सरकार कौन चला रहा है? ये चर्चा होती है कि नीतीश कुमार जी, अभी पुलिस सम्मेलन हो रहा है उसमें उद्घाटन में भी गए, बढ़िया स्पीच भी दिए, बढ़िया कार्यशैली भी है, लेकिन नीतीश कुमार के राज्य शासन में यह हो रहा है। नीतीश कुमार के सुशासन में राज्य सरकार की बदनामी हो रही है। इन गंभीर चर्चाओं पर राज्य सरकार सहित पुलिस हेडक्वार्टर को ध्यान देना होगा कि डीएसपी की एक रिपोर्ट नहीं, एक मामले में नहीं, 2 केस में नहीं, 3 केस में नहीं, 1 दर्जन से भी अधिक केस में नहीं, 2 दर्जन से भी अधिक केस में केस को सिटी एसपी ने पलट दिया। सिटी डीएसपी के सुपरविजन को कैसे सिटी एसपी ने पलट दिया और उस सिटी एसपी की तैनाती जिले में हो गई। वाह वाह, न्याय और नीति, वाह, ये क्या हो रहा है बिहार में? कोई देखने वाला नहीं है। कहां सच लोग कहता है सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। झूठ परेशान हो रहा है, वह पराजित नहीं हो रहा। उल्टी चर्चा हो रही है कि अब झूठ खाली परेशान होता है, वह पराजित नहीं हो रहा है, यह उल्टी चर्चा हो रही है। इस घोर कलयुग में पूरा देश का सिस्टम, राज्य का सिस्टम कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। कि आप सच देखिए ना भाई, इतना नामचीन पद है आईपीएस का, और वह सिपाही से जिले में किस तरह से बात कर रहा था। अब मालूम कीजिए कि उसकी बात करने की कार्यशैली आईपीएस की क्या थी। डाब मांग के पी रहा था, बाल कटवाने का पैसा उसने किस तरह से एक थानेदार से दिलवाया है, यह चर्चा का विषय है जिले में कि एक आईपीएस ने अपने बाल और डाब पीने का पैसा थानेदार से मंगवाते थे। पूरी चर्चा है, लेकिन कौन देखेगा? मुख्यमंत्री जी, सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी छोटी छोटी भ्रष्टाचार की चीजें, बातें। अब ये जो नए थानेदार आ गए हैं, यदि आपको कुछ देंगे तो वो अपना कुछ सबूत रखते हैं और यदि फैला देंगे, यदि नहीं उनके मन के मुताबिक पोस्टिंग होगी तो आखिर ये क्या हो रहा है? इन चर्चाओं पर राज्य सरकार सहित केंद्रीय जांच एजेंसी को जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं इसे भागलपुर से दीपक नौरंगी।